हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह थोड़ा लेट उठी हूँ। मुझे बहुत सुस्ती सी आ रही है। अभी भी और भी सोने को दिल कर रहा है, लेकिन मैं और सो नहीं सकती हूँ क्योंकि काम फिर पेंडिंग जो पड़ा हुआ है रह जाएगा। और मैं उठी हूँ आज 7:30 बजे, जबकि आज काम फिर से शुरू होना था, मुझे जल्दी उठना था। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रात को इनका काम ख़त्म हुआ था। जो मैंने बाथरूम वाला दिखाया था वो उसको करते करते 12:15 बज गया था जब इन्होंने डबल कोट मारा है। फिर उसकी नहीं, मैंने बताया ना वो गिर गए थे, वहाँ चोट लगी। तो साथ में जो मैं फ़ोन पर बिज़ी हो गई थी उस बीच, तो इनकी जो बाल्टी थी ना जिसमें डिस्टेंपर था वो छूट गया था। फिर पूरे बाथरूम में वो डिस्टेंपर फैल गया और मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मैं अंदर गई तो इनके हाथ में चोट लगी हुई थी और डिस्टेंपर फैला हुआ था। तो बाद में मुझे पूरे उस डिस्टेंपर की बहुत नुकसान हुआ, सफाई करनी पड़ी, पूरी धुलाई करनी पड़ी। अभी भी बाथरूम बहुत गंदा पड़ा हुआ है। तो मैं अभी फिर से दिखाती हूँ आपको कि कितना काम हो पाया था। तो मैं थक गई काफ़ी रात को, इस वजह से मुझे लेट हो गया। और चलते हैं, यहाँ ये है बाथरूम। अभी ये वाली जो वॉल थी ना, यहाँ से गिरे थे ये। इन्होंने इधर पे सीढ़ी लगा रखी थी और मैं उस बीच फ़ोन बजा तो बकेट पकड़ा के मैं चली गई थी। और यहाँ इनका पता नहीं क्या हुआ, पैर स्लिप हुआ या उतर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया कैसे गिर गए थे। और ये जो है अभी ये फर्श पर यहाँ पर सारा डिस्टेंपर पड़ा हुआ था नीचे में। तो इसको सारा, और वो इतना गाढ़ा था जो बकेट में था ना, वो इतना गाढ़ा था, उसको धोते धोते मेरी पूरी जान ही निकल गई, पानी डालते डालते और वाइपर झाड़ू से खींचते हुए। लेकिन अब काफ़ी साफ़ है, लेकिन वॉल वगैरह पर अभी भी छींटे पड़े हुए हैं, वो मैं साफ़ नहीं कर पा रही हूँ और अभी कर भी नहीं पाऊँगी। जब हिम्मत पड़ेगी दोबारा से मैं तब करूँगी, क्योंकि सारा दिन साथ में खड़े रहना, फिर अपने खुद के काम देखना और रात रात तक, तो बहुत डिफ़िकल्टी आती है अकेले काम करने में। अब ये बीड़ा उठाया तो है क्योंकि हमने ठाना है कि हम अपना काम खुद से करेंगे इस बार। तो शुरुआत तो कर ली है, इतना मुश्किल नहीं होगा। शुरू शुरू में कोई भी काम बड़ा लगता है पहाड़ जैसा, लेकिन इजी हो जाता है। और ये वॉल जो है ना, इसमें पानी आ रहा है, सीलन अभी भी आ रही है, पेंट सूखा है उसके बाद भी आपको ये जो दिखा रही हूँ तो पूरी तरह से नहीं सूख पाया। इस तरफ वाली वॉल तो पूरी सूख गई है, तो साफ़ दिख रही है, लेकिन कुछ कहीं सीलन है पानी की, जिसकी वजह से इसमें पानी बैठ रहा है और वो पेंट जो किया है वो सूख नहीं पा रहा है। और मुझे घर के सारे दरवाजे साथ साथ सुबह उठकर खोलने पड़ते हैं। बाहर का खोलती हूँ, इधर खोलती हूँ गैलरी वाला, फिर ये बाहर वाला, फिर जो हमारा मेन गेट आता है। सुबह उठकर ये ड्यूटी मेरी है, सारे ताले सारे दरवाजे खोलना। इस तरफ में कुंडे जितने लगे होते हैं। तो सुबह उठकर आप देखो कितनी धूप आ रही है ना, इस वक्त 7:30 बज गया। मुझे मतलब सुस्ती सी भरी हुई है, अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो भी मुझे काफ़ी, अब चाय पीकर ही जाएगी मुझे, फटाफट से चाय बना लेनी चाहिए। तो पहले ये अखबार भी रखना होगा, अखबार डाल गया है आज। हम अखबार आने से पहले उठ चुके होते थे, इधर से मैं उठा भी नहीं पा रही हूँ तो मुझे उधर से जाकर उठाना पड़ेगा। आज अखबार वाला पहले आ गया, मैं देर से उठी हूँ, जबकि पहले मैं उठती थी, बाद में अखबार वाला आता था। तो इस तरफ को जो है ये ऐसा हो रहा है कि बारिश भी पड़ जा रही है बार बार और सूखा भी हो जा रहा है। लेकिन अभी सुबह मौसम बहुत अच्छा है, अच्छी धूप निकली हुई है, सूखा सूखा है पूरा सब कुछ। और ये स्टैंड वही है बड़ा वाला जो सबसे पहले स्टार्टिंग में पेंट दिखाया था मैंने, सबसे बड़ा वाला, और अब इसे हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। ये है बड़ा वाला, सूख चुका है, जो सरिये से बना है इस तरह का कपड़े रखने का। तो इसमें हमने कपड़े टांगने शुरू कर दिए। और दूसरा ये इस तरफ छोटा वाला है जिसमें मेरे कपड़े कुछ सूख रहे हैं अभी, ये वाला, इसको पेंट नहीं करवाया था मैंने। और ये अभी ऊपर से आए नहीं, आते ही फिर इनका कुछ शुरुआत हो जाएगी काम की। तो 5 मिनट जो मुझे मिलता है, 5 मिनट 10 मिनट, उस बीच ही मैं अपना पानी पीती हूँ सुबह का। सुबह सुबह उठ के पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मेरा चाय का नंबर आता है, तो चाय वगैरह इनके लिए चढ़ाना होता है। लेकिन आज ना इन्होंने बोल रखा है चाय के बाद ये सबसे पहले कुछ मुझे खाने को दे दो। तो मैंने यहाँ पर अपना ओट्स ही समझ में आया है, ईजी सा, जो ईजी गोइंग होता है, फटाफट से बन जाता है ना। तो उसके लिए बस पतीले में पानी चढ़ाया है, उसमें उबाल आया और बस मैंने ओट्स डाला फटाफट से। और ये मीठी वाली ओट्स बना रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने अभी 4-5 चम्मच डाल दूँगी, छोटी वाली स्मॉल चम्मच होती है, ज़्यादा चीनी नहीं डालती हूँ, लाइट मीठी रहती है उसमें, मुझे वही पसंद आता है। और दूध डालूँगी। और यहाँ दूध में मैं मलाई नहीं, इसमें मलाई नहीं डालती हूँ, लेकिन एकदम से मलाई चली गई है, लेकिन अब कुछ नहीं, इसी को मिक्स करके दे दूँगी। मैं हमेशा दूध डालती हूँ और मलाई मैंने ध्यान नहीं दिया, पूरा ओट्स में मलाई मलाई चली गई है।
कभी जब इंस्टेंट कुछ खाना होता है और समझ कुछ नहीं आता ना, तो मैं बस ये मेरा बेहतरीन नाश्ता होता है, मैं ओट्स तैयार कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत इसको खा लेती हूँ। और वैसे भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसे थोड़ा सा लेते रहना चाहिए। तो आज का हो गया हमारा नाश्ता तैयार, और इसको करने के बाद काम कुछ शुरू करना है। आज कमरे से काम लगेगा। आप लोग भी खा लीजिए। मैंने बाउल में सर्व कर लिया था, उसके बाद पिक्चर लिया है। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ अंदर। ये है वॉल, देखो आप कितनी ख़राब हो चुकी है। ये पूरी इसकी सीमेंट पपड़ी बन के निकल गई है। इसमें डबल कोट हुआ था जब साइड वालों की तरफ से कुछ पाइप फट गया, जिसकी वजह से पूरा पानी हमारे कमरे में आया था। और अभी भी लगातार सीलन बनी हुई है इसमें। लेकिन ये वॉल इतनी ख़राब हो चुकी है कि कैमरे में देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको हम लोगों ने ऐसे छोड़ रखा है कि मतलब इसमें पेंट इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये नहीं पता कि बार बार पानी और कितना इनकी तरफ से आ जाएगा। इसने पूरी छत ख़राब कर दी है, आधी छत तक ये, और इस तरफ का ये सब कुछ ख़राब है। एक्चुअली ये है कि बगल में भी पड़ोसी तो नहीं है, लेकिन उनके बच्चे हैं, और बच्चों से हम लोग ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं कि बच्चे ही तो हैं, उनको कितनी समझ होती है, उन्हें क्या परेशान करें। अब उनके घर में जो बड़े रिश्तेदार हैं वो ज़्यादा इतने ताल्लुक़ नहीं रखते हैं कि हमारी शिकायत करने का उनके रिश्तेदारों के ऊपर क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों से भी ज़्यादा नहीं बोला जाता, उनके फादर ना होने की वजह से कि कुछ मदर क्या कर सकेंगे उसमें, या बच्चे कितना कर लेंगे। फिर भी हम लोग बच्चों को जब मौका मिलता है तो अपने आप प्यार से जो बच्चों को समझाया जा सकता है उतना समझाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कोशिश की। तो पानी तो अभी इस वक्त बंद हो गया है, लेकिन जो सीलन होती है ना, थोड़ा थोड़ा पानी आते रहने वाली प्रॉब्लम, वो नीचे बनी रहती है। सामान जो भी रखा जाता है वो सारा कुछ भीग जाता है, सब में पानी आ जाता है। तो इनकी जोरदार कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर जो हमारे पर्दे लगे हुए थे, रॉड लगी थी, उसका ही स्टैंड है, और इसको खींचकर बाहर कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर अब रॉड नहीं लगेगी, पर्दा नहीं लगेगा, मैं अपने हिसाब से सारा कुछ निकाल देता हूँ। लेकिन काम चल नहीं पाता एक्चुअली मेरा। और यहाँ पर इनकी घिसाई शुरू हो चुकी है, ये पूरी तरह से इस वॉल की जो निकल रहा है। पहले तो इसको सैंड पेपर से रगड़ाई की जाएगी, जितना झड़ना है वो सारा कुछ झड़ जाएगा। उसके बाद जो पुट्टी है, वो पुट्टी को बनाया था, उस पुट्टी को इसमें फिलिंग की जाएगी। फिर उसके सूखने के बाद इसके ऊपर फिर से वाइट वॉश किया जाएगा। और इनके ड्रेस तो देखो ज़रा, इन्होंने सर पे क्या बांधा हुआ है। ये अपनी एक टी शर्ट को लपेट कर आए हैं, जो टी शर्ट थी कल भी लपेटी हुई थी वैसे तो इन्होंने। और इनके ये अपने पुताई वाले कपड़े बिल्कुल अलग कर लिए, एक शर्ट, एक पजामा और एक टी शर्ट खोपड़ी पर पहनने के लिए, और उसको बांध कर फिर ये अपना पूरा करते हैं काम को। अपना खुद का काम अगर आप फ्री हैं करना कितना बेहतर रहता है। कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए कि कौन कौन अपना घर का काम कभी किसी ने ट्राई किया है करने का या नहीं किया है, और अगर किया है तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये हमारा ब्रश जाले वाला। और मैंने इस बीच जब तक इन्होंने घिसाई की थी, ये दीवारों को घिसा है, मैंने कहा मैं एक सिंपल सी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो ये बिना प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी जो होती है, टमाटर आलू की, बस वो बना ली है मैंने, और पूड़ियाँ इसके साथ। क्योंकि दाल चावल ये सब बनाना शॉर्ट में, मतलब ये मुझे समझ में आया कि अगर नमकीन खाने का दिल कर रहा है तो आप ये खा लें। खाना खाने के बाद यहाँ फिर से इन्होंने काम शुरू किया और पुट्टी कर दी है। आपको पीछे जो सारी उधड़ी हुई वॉल दिख रही थी इस कॉर्नर की, वो फिल भरी हुई वाइट जो दिख रही है, वो पूरी पुट्टी कर चुके हैं। ये है इस बॉक्स में, डिब्बे में बनाई थी पुट्टी। इसको मैंने पहले भी दिखाया था ना, खूब मसल के बनाया जाता है। तो अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से बनाते हैं कि जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना बना लेते हैं, और फिर उसको लगाते हैं दोबारा, थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं इसको। मेहनत का है ये, थोड़ा हर चीज़ में मेहनत लगती है। आपको भले चंगे आदमी से, साफ़ सुथरे आदमी से काफ़ी गंदगी में उतरना पड़ता है, और जो स्मेल होती है, धूल होती है, काफ़ी चीज़ें सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए सहन करनी होती हैं। हमारी इन छोटी छोटी कोशिशों में आप हमारे सफ़र में बने रहिए। हम जो भी कर रहे हैं अपने घर के लिए, जितना भी कर रहे हैं, कर पा रहे हैं या करेंगे, वो सारा कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को दिखाते रहेंगे, शेयर करेंगे कि हम कितना कुछ कर पाए अपने हाथों से। टोटल पूरे अपने घर को हम अपने हाथों से ही, अपनी मेहनत से ही लुक देना चाहते हैं। बाहर से किसी को बुलाकर उसे ठीक कराना ये सब पॉसिबल नहीं है, तो हम वो करेंगे भी नहीं। और आदमी ठान ले तो हर चीज़ अपने हाथ से की जा सकती है, कोई काम इम्पॉसिबल होता नहीं है। और इंसान ही है दुनिया में भी, वो भी सीख कर ही करते हैं हमारे घरों में आकर। तो अपने ही घर का काम हम खुद सीख कर अपने हाथ से क्यों नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं।
तो हम हर चीज़ अपने सफ़र में जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी खट्टी मीठी नमकीन में ला रहे हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से हम कहाँ तक प्रोग्रेस कर पाए। तो शुरू करते हैं अपना फिर से वापस मिशन। और ये हेल्प करनी पड़ती है मुझे, साथ साथ बाल्टी पकड़ा। सिक्योर है ये, सिक्योर है इस तरह से। ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है, ऊपर वाला। हो जाता है। और कमरे का हाल देखिए क्या हो रखा है, सारा ये सब कुछ इस तरह से सामान पुताई, ये सब हमारा बिखरा पड़ा है कमरा। अभी हमारे यहाँ दीमक बहुत चढ़ जाती है ये बारिश में, और बारिश के बाद खास तौर से ये चढ़ने लगती है जगह जगह। ये पूरी वॉल पीली पड़ गई है, तो इसको हमें झाड़ना है झाड़ू से। और मुझे दिखा दीजिए, मैं एडिटिंग कर रही थी, मैं अभी एडिटिंग कर रही थी इस कुर्ते में बैठी हुई, तो सब छोड़कर आई हूँ, झाड़ी उठाई है इनकी हेल्पर बनने के लिए। तो उधर भी ड्यूटी करती हूँ, इधर भी कर रही हूँ और ये भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं काम बीच में नहीं करती हूँ, तो ये मेरा काम है। इसको गिराना, झाड़ना। आ रहा है इसमें, आ रहा है। आ रहा है। यहाँ पर दीमक की दवा है क्या हमारे पास? सफाई अभियान जारी है मेरा, और मैं बीच में काम छोड़कर आई थी। तो इस तरह से मुझे कई बार आना पड़ता है। जब मैं अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी होती हूँ, मुझे लगता है मुझे अब गंदा नहीं होना है, लेकिन बार बार मुझे गंदा होने का मौका मेरे पति पे ज़रूर अवसर देते रहते हैं। तो ये झाड़ू मैं लगा रही हूँ। और यहाँ ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बहुत पुराना है, और इसमें हमारे जो गर्म कपड़े होते हैं सर्दियों के, मोटे वाले जो छोटे सामान में नहीं आ सकते, वो सब होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मेरी तैयारी के बीच में सफाई जारी है। और आप लोग अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी मेहनत को सफलता के रंग से सराबोर कर दीजिए। आज का सफाई अभियान तो अभी इस कमरे का रोक दिया जा रहा है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा काम और भी रह गया है, तो आगे वाले व्लॉग में मैं कोशिश करूँगी उसे दिखा दूँ नेक्स्ट कमरे में जाने से पहले। तो ये जो है आज का व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोग को अच्छा लगेगा, उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे शेयर भी करेंगे। बाय बाय।